नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं शुरू करने जा रही हूँ कक्षा 8 का अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में 6वीं में 7वीं में आंकड़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आइए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए पहले पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े यानी डेटा, एकत्रित की गई सूचनाएं अंकों के रूप में आंकड़े कहलाती हैं। अंकों के रूप में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। कभी कभी आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या प्रस्तुत कर रही हैं, उन्हें चित्रित रूप में यानी आलेखीय रूप में निरूपित किया जाता है। ये सब हम 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले चित्रालेख पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा, दंडालेख, और उसके बाद हमने पढ़ा था 7वीं कक्षा में द्विदंडालेख। इनके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम आंकड़ों के संगठन यानी इकट्ठे किए गए आंकड़ों के बारे में कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है यथा प्राप्त आंकड़े, या जिसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। आंकड़े असंगठित होते हैं, यानी जैसे हम आंकड़ों को सिर्फ असंगठित रूप में इकट्ठा किए जा रहे हैं, सिर्फ इस प्रकार के आंकड़ों को हम कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े यानी रॉ डाटा। उसके बारे में जो टर्म हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह है बारंबारता। बार बार आती है जो संख्या, किसी प्रविष्टि यानी जो आंकड़ा बार बार आ रहा है, किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए मेरे पास कोई डाटा इकट्ठा किया हुआ है 1, 5, 2, 6, 5, 2, 5। इन आंकड़ों में 5 की बारंबारता 3 है। 5 की बारंबारता 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि 5 जो है इन आंकड़ों में 3 बार आया है। ये प्रविष्टि 5 आंकड़ों में 3 बार आई है, इसलिए इसकी बारंबारता 3 है। अब ऐसी सारणी जो बारंबारता दर्शाती है, ऐसी सारणी को कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता दर्शाने वाली सारणी क्या कहलाती है? बारंबारता बंटन सारणी। अगर मेरे पास आंकड़ों में 1 है तो 1 कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है, तो इसकी बारंबारता 1 है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता 2 है। 5 3 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता 3 है। और 6 1 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता 1 है। ये है बारंबारता बंटन सारणी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। बच्चों, आप ये डेफिनेशन नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के बारे में। आंकड़ों का वर्गीकरण। बच्चों, मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं और बच्चों ने टेस्ट दिया है, और टेस्ट में 100 नंबर का टेस्ट था। अब 25 के 25 बच्चों के अलग अलग अंक आए हैं, तो मैं क्या आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए मुझे क्या आ गया है कि आपके कक्षा में कितने बच्चे पास हैं, कितनों की फर्स्ट डिवीजन है, कितनों की सेकंड है। तो वर्गीकरण वर्ग में बट गए हैं बच्चे। कुछ बच्चों के 33 से कम हैं, कुछ बच्चों के 0 से 10 के बीच में नंबर हैं, कुछ के 10 के बीच में नंबर हैं, कुछ के 20 से 30 के बीच में नंबर हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? 25 बच्चों के बारे में अगर मैं इतनी बड़ी लिस्ट बनाती हूँ तो उसको स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हमारे को अपनी लंबी सारणी को छोटा करने के लिए और उसमें से जानकारी सुविधाजनक रूप से प्रयोग में करने के लिए छोटे छोटे
वर्गों के रूप में हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। और ऐसी सारणी जो वर्गों के रूप में प्रस्तुत की जाती है, ऐसी सारणी को कहते हैं वर्गीकृत सारणी। हम लंबी लंबी सारणी को छोटा करने के लिए और सुविधा के लिए प्रेक्षणों को समूह में या वर्ग में बांट लेते हैं और ऐसे आंकड़े कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप डाटा। वर्ग या समूह में प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े और प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। जैसे अब मैं एक और उदाहरण ले रही हूं जिसमें आपको बता रही हूं कि 60 बच्चों के, अब वो 25 बच्चे, चलो 25 बच्चों की लिस्ट भी मैं फिर भी बना लूं। अब मेरी क्लास में 60 बच्चे हो गए हैं। 60 बच्चों के अंकों को, उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए मैं 60 के लिखने की बजाय मैं नोट करती हूं कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, 2। 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों के, 20 से 30 के में 22 बच्चों के, 30 से 40 में 19 बच्चों के और 40 से 50 में 7 बच्चों के। बारंबारता नंबर हैं, कितने बच्चे हैं। 0 से 10 के बीच 2, 10 से 20 10, 20 से 30 22, 30 से 40, इस तरीके से 50 नंबर का टेस्ट था। अब आप कहोगे ये कुछ निशान बने हुए हैं, ये क्या है? इन्हें कहते हैं हम मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह किस तरह से लिखे जाते हैं, देखो अगर ये 2 है तो मैंने 2 डंडे लगाए हुए हैं, 2 लाइंस खींची हुई हैं। 10 हैं तो 1 2 3 4 5 और फिर एक कट की हुई है। इसी तरह से देखो, मैं ये 22 है तो इसका आपको लिखना बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरे पास 22 हैं तो 1 और 2। आपको क्या करना है, 4 लाइनें खींचकर 1 को कट, 4 लाइनें खींचकर 1 को कट। जैसे फिर ये 19 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इसी तरह ये 7 है तो 1 2 3 4 5 और 2 7। ऐसा करने से बच्चों क्या हो जाता है, यहां से आंकड़ों को दिख रहा है 5 10 15 20 और 2 22 बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये वही सारणी है हमने जो पहले बनाई है, उसी को आगे बता रही हूं मैं। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये समूह जो बने हैं इनको हम कहते हैं वर्ग। ये वर्ग बने हुए हैं। अब जो ये वर्ग है, वर्ग अंतराल 10 से 20 में, वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा, निम्न मतलब छोटी, छोटी वर्ग सीमा क्या है 10 और उच्च वर्ग सीमा क्या है 20। उच्च माने बड़ी, और बड़ी और छोटी के बीच का अंतर है वर्ग का माप। वर्ग का माप या वर्ग की चौड़ाई क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा आता है। वर्ग का माप कितना हुआ 20 माइनस 10 10। बच्चों ये हमने कुछ पिछली कक्षाओं का और थोड़ा सा आगे वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ा। आगे हम इसको और आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज तक का वीडियो आपको अभी कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।